आयला के कमरे में जाते ही पूरे घर पर खामोशी छा गई। उन कुछ लम्हों तक वही खड़ा सोचता रहा कि आखिर उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से आयला इस कदर टूट गई। दूसरी तरफ आयला अपने कमरे में पहुंचते ही आंसुओं पर काबू ना रख सकी। उसे बार बार कैफे का वो मंजर याद आ रहा था जहां ऑनर रमला के साथ बैठा हुआ था। उसके दिल में यही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि अगर ऑन के दिल में कोई गलत बात नहीं थी तो फिर उसने पहले से उसे सब कुछ क्यों ना बताया। कुछ देर बाद उन हिम्मत करके कमरे में आया और आहिस्ता से बोला, आयला हमें बात करनी चाहिए। खामोशी से मसले हल नहीं होते, मगर आयला ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, आज मुझे किसी वजाहत की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ यह देखना चाहती थी कि तुम खुद मुझे सच बताते हो या नहीं, लेकिन तुमने घर आकर भी एक लफ्ज नहीं कहा। ऑन ने गहरा सांस लेते हुए कहा, रमला से मेरी मुलाकात सिर्फ एक कारोबारी मायदे के लिए थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए पहले नहीं बताया। आयला फौरन बोली, यही तो मसला है ऑन, तुम मेरे लिए खुद फैसला कर लेते हो कि मुझे क्या जानना चाहिए और क्या नहीं। रिश्ते एतमाद से चलते हैं, राजों से नहीं। इधर रमला अपने घर पहुंचकर मुस्कुराते हुए अपनी खाला से कहती है, आज ऑन ने मेरी मोहब्बत कबूल तो नहीं की, लेकिन मैंने उसकी आंखों में हच्चाहट जरूर देखी है। अब मैं उसे हर कीमत पर आयला से दूर कर दूंगी। उसकी खाला भी उसे मजीद भड़काते हुए कहती है, अगर तुमने सही चाल चली तो वो खुद तुम्हारे पास वापस आएगा। इसी दौरान राफेल जोया को घर छोड़ने आता है। जाने से पहले वो जोया से कहता है, मुझे लग रहा है घर में कोई बड़ा मसला होने वाला है। अगर उन भाई को हमारी मोहब्बत पर एतराज हुआ तो क्या होगा। जोया परेशान लहजे में जवाब देती है, फिलहाल हमें खामोश रहना होगा, क्योंकि उस वक्त सबसे बड़ा मसला उन भाई और आयला के दरमियान पैदा होने वाली गलतफहमी है। दूसरी तरफ रमला अपनी नई साजिश पर अमल शुरू कर देती है। वो अपने फोन में कैफे की वो तस्वीर देखती है जिनमें वो और उन एक साथ बैठे नजर आ रहे थे। वो मुस्कुराते हुए कहती है, अगर यह तस्वीरें सही वक्त पर आयला तक पहुंच गई तो ऑन की हर सफाई बेईमानी हो जाएगी। अगली सुबह एक नाम नंबर से आयला के मोबाइल पर वो तमाम तस्वीर भेज दी जाती है। तस्वीर देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि तस्वीरों का जाविया ऐसा था कि यूं लग रहा था जैसे अपन और रमला निहायत खुशगवार लम्हे गुजार रहे हो। इसी वक्त फोन पर एक पैगाम भी आता है, कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं, हकीकत इन तस्वीरों में छिपी है। यह पैगाम पढ़कर आयला के दिल में एक नई तूफानी कैफियत पैदा हो जाती है, जबकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके पीछे रमला की खतरनाक साजिश काम कर रही है। दूसरी तरफ ऑन इस बात से मुकम्मल बेखबर अपने अगले मंसूबे की तैयारी में मशरूफ होता है, लेकिन उसे मालूम नहीं कि चंद घंटों बाद एक ऐसी गलतफहमी जन्म लेने वाली है जो उसकी इस वाजी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। जैसे ही नकाबपोश शख्स आयला के करीब पहुंचा, अचानक रफ्तार से आने वाली गाड़ी उसके सामने आकर रख गई। गाड़ी से ऑन बाहर निकला और गुस्से में इस शख्स का हाथ पकड़ लिया। दोनों के दरमियान शदीद हाथापाई शुरू हो गई। मौका देकर नकाबपोश शख्स खुद को छुड़ाकर भाग निकला, मगर जाते जाते उसका मोबाइल जमीन पर गिर गया। ऑन ने फौरन वो मोबाइल उठा लिया, जबकि आयला अभी तक खौफ से कांप रही थी। ऑन ने फौरन आयला को संभाला और कहा, तुम ठीक हो, कहीं चोट तो नहीं लगी। लेकिन